जय श्रीमन्नारायण, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आप सभी भक्तों का आज की मंगलमयी कथा में। आप सभी को बसंत पंचमी और की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान की कृपा आप सभी पर बनी रहे और आप सभी आज बसंत पंचमी से वृंदावन में होली स्टार्ट हो जाती है। आज पहला रंग बिहारी जी के चरणों में डाला जाता है। आज से वृंदावन की होली अब होली तक चलेगी, होली तक। अब ये होली अभी से शुरू होके चलती रहे। जमाने में होती है होली, वृंदावन में होता है होरा। यहाँ होली नहीं होती है, यहाँ होरा। अभी से स्टार्ट। तो ये होरा है, महीने भर चलती होली। बरसाने की लठमार होली अलग, वृंदावन की होली अलग, यहाँ ब्रज 84 कोस की होली अलग। खूब होली होती है। यहाँ राधा रानी श्याम सुंदर के संग होली खेलती हैं। आज से शुरू हो गई बसंत पंचमी के पावन पर्व से। सारे ये सब भारत का ही अंग था, भारत की भूमि थी। हमारे देश में हमारी अपनी धरती पर्याप्त थी। हमारे देश के राजाओं ने जो गलत करते थे उनको मार मार के भगा देते थे। तो जो जहाँ जाके जिस टापू पे रुका, रुकते रुकते 2 से 4, 4 से 6 उनकी संतान होती, वो देश हो गए। सैकड़ों सालों में, हजारों सालों में, हजारों साल पुराना ये इतिहास है। तो ये भारत की पावन धरती, और वो भी वृंदावन जैसा धाम। आप बड़े भागी हैं कि बसंत पंचमी की पावन तिथि पर, पावन पर्व पर, माघ के महीने में आप वृंदावन की पावन धरा पर बैठकर श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण कर रहे हैं। बताओ, जलंधर का नाम जलंधर कैसे पड़ा? आप जानते हैं कैसे नाम पड़ा? जलंधर का नाम जलंधर तब से पड़ा जब जलंधर की पत्नी, वृंदा का संबंध जलंधर से है। जलंधर की पत्नी है वृंदा। जलंधर नाम का एक आदमी था जो अपनी पत्नी की शक्ति का दुरुपयोग करता था। उस बल से वह हिंसा करता था, समाज को प्रताड़ित करता था। तब भगवान शिव ने उसे मारने के लिए प्रयास किया, पर वो मरता ही नहीं। क्यों नहीं मरता था? क्योंकि जलंधर शहर की स्त्री एक ऐसी थी जिनका नाम वृंदा था, जो इतनी बड़ी पतिव्रता थी। इस धरती की सबसे बड़ी पतिव्रताओं में एक पतिव्रता जलंधर की है। अभी ये सुनकर आपको अच्छा लगेगा कि तुलसी का जो संबंध है वो जलंधर उस धरती से, जिस धरती से आप तुलसी, भगवान ने वृंदा के पति बनकर के जलंधर का रूप बनाकर वृंदा के सतीत्व को भंग किया। फिर वृंदा ने श्राप दे दिया, पत्थर के हो जाओ। वही सालिग्राम बन गए और वही वृंदा के केसों से तुलसी, वृंदा मतलब तुलसी प्रकट हुई और उनके शरीर से, पिघले हुए शरीर से एक नदी प्रकट हुई जो गंडकी नदी कहलाई। फिर वो गंडकी में चली गई और नेपाल की उस धरा पर तपस्या की और वहां से पानी बनकर बह गई। सो गंडकी नदी, उनका शरीर तो हो गया गंडकी नदी वृंदा का, और उनके केस हो गए तुलसी। तो ये वृंदा, ऐसे जलंधर की पावन धरती से हमारी मैया श्रीमती उषा रानी खरबंदा जी आई हैं। एक बार सुंदर तालियां यजमान परिवार के लिए, जिन्होंने समय निकालकर कथा का रसपान किया और अपने पूर्वजों के लिए लोक परलोक सवारा। यहाँ भागवत जी की पोथी भी आज बैठी हैं। 130 पोथी पाठ यहाँ बैठे हैं और सभी ने अपने पूर्वजों की मंगल कामना के लिए सुंदर सा आयोजन रखा है। आप भी अपने पूर्वजों के लिए भागवत जी का अनुष्ठान करा सकते हैं, भागवत जी से जुड़ सकते हैं। आगामी भागवत जी की पोथी पाठ 19 भागवत जी की पावन सी कथा आज हम सभी श्रवण करने आए हैं।
यहाँ जो पोथी पाठ कराने भक्त आए हैं, आप बड़ भागी हैं कि अपने पूर्वजों के लिए, अपने लिए आप भागवत से अपने आप को जोड़ रहे हैं। जो भागवत से जुड़ जाता है वो ऐसे होता है जैसे पतंग में पूंछ होती, उस पूंछ को अलग से उड़ाओ तो कभी नहीं उड़ सकती, लेकिन पतंग से जुड़ने के कारण वो आकाश में लहराती है। उस पूंछ की कोई हैसियत है? बोलो। पतंग की पूंछ जानते हैं? पतंग की पूंछ को अकेले उड़ाओ कभी नहीं उड़ेगी, पर वो पतंग से जुड़ी है तो उड़ रही है। वही भागवत जी भगवान के चरण पतंग हैं, और यदि हम पतंग की पूंछ ही बन जाएं, उस भागवत जी से जुड़ जाएं, भगवान के चरणों से जुड़ जाएं, तो भगवान हमें अपने संग संग उड़ाएंगे, अपने संग संग उड़ाएंगे। इसलिए हमें भगवान का होना है, हमें संसार का नहीं भगवान का बनना है। जो भगवान का बन जाता है फिर उसके जीवन में सब आनंद ही आनंद होता है। भागवत जी किसने लिखी, किसको पता है? आपको पता है भागवत जी किसने लिखी? किसने? श्री वाल्मीकि जी ने रामायण लिखी थी। भागवत जी किसने लिखी? श्री वेद व्यास जी। भागवत जी में और गीता जी में क्या अंतर है? भागवत और भगवत गीता ये दो अलग अलग विषय हैं। क्या अंतर है दोनों में? भागवत में और भगवत गीता में ये अंतर है कि भागवत में 18,000 श्लोक हैं और भगवत गीता में सिर्फ 700 श्लोक हैं। पहला। दूसरा, भगवत गीता को भगवान ने अर्जुन को सुनाई कुरुक्षेत्र में, जबकि भागवत को भगवान ने सबसे पहले ब्रह्मा जी को सुनाई। गीता के श्रोता कौन है? पहले फटाफट बताओ। श्रीमद् भगवत गीता और श्रीमद् भागवत। श्रीमद् बोलो। श्रीमद्, श्रीमद् का मतलब होता है श्री मतलब शोभा, श्री मतलब सुंदर, श्री मतलब राधा, श्री मतलब सीता। श्रीमद् भगवद गीता, जो भगवान, भगवत मतलब भगवान की वाणी, जिसे हम गीता के नाम से जानते हैं। श्रीमद् जो शोभा से संपन्न है, सुंदर है, भक्ति ज्ञान वैराग्य कूट कूट के जिसमें भरा हो, श्रीमद् भगवत गीता। भगवत गीता किसकी वाणी है? जोर से। भगवान श्री कृष्ण की। भगवत गीता के पहले श्रोता कौन है? बताओ।